यूपी के माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही कुछ और आरोपी हैं जो पुलिस के लिए चैलेंज साबित हो रहे हैं। वहीं इनसे जुड़ी खबर लगातार सामने आती रहती है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की बेगम जैनब फातिमा और शूटर गुड्डू मुस्लिम लगातार पुलिस को चकमा देते फिर रहे हैं। हैरानी की बात है कि 3.5 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक इनका सुराग नहीं लगा पाया है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार इनकी तलाश में छापेमारी और दबिश भी दे रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम छुपे हुए हैं? क्या उन्हें धरती निकल गई या फिर आसमान? अतीक की बेगम शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में अब तक यूपी एसटीएफ की टीम यूपी के तमाम जनपदों समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा तक छापेमारी कर चुकी है। कई बार तो ऐसी खबरें भी सामने आई कि पुलिस की टीम ने उन्हें घेर लिया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे अतीक की बेगम शाइस्ता और अशरफ की बेगम जैनब फातिमा से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शाइस्ता परवीन और जैनब की इद्दत पूरी, अब दोनों कर सकती हैं दूसरा निकाह। अब पकड़ में आएगी अतीक अहमद की बेगम। गिरफ्तारी के लिए पुलिस का बड़ा प्लान। अतीक अहमद और अशरफ की बेगम यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है और यही कारण है कि पुलिस भी लगातार इनको गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। बता दें कि प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की इद्दत की मियाद भी पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं के अलावा आयशा नूरी की भी तलाश तेज कर दी। हालांकि अब तक पुलिस लाखों खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाई है, या यूं कहे कि पुलिस के हाथ खाली हैं। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन समेत 5 लाख रुपए के इनामिया आरोपियों का 180 दिनों बाद भी कोई पता नहीं चल पा रहा है। जानकारी के अनुसार इस्लामिक परंपरा के मुताबिक कोई भी मुस्लिम महिला अपने शौहर की मौत के बाद 4 महीने 10 दिन तक एकांत में रहती है। इद्दत के समय विधवा महिलाओं को छोड़ किसी और से नहीं मिल सकती। विधवा को बस अपने भाई और बेटों से ही मिलने की इजाजत दी जाती है। इतना ही नहीं, विधवा महिलाएं ऐसे कमरे में रहती है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती। ऐसे में ना तो महिला मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकती है और ना ही किसी गैर पुरुष से बातचीत भी कर सकती है। इद्दत को शौहर के इंतकाल के बाद काफी अहम माना जाता है। ऐसे में बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कभी हटवा मरियाडीह गांव में दबिश दे रही है और कभी जिले में तो कभी किसी और जिले से बाहर जाकर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ना तो 50,000 की इनामिया शाइस्ता परवीन हाथ लगी और ना ही अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा। वहीं अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम सबीर और अरमान के साथ गुलाम भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई को तेज कर दी गई है। बता दें कि बदमाशों ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजूपाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल पर 24 फरवरी 2023 को गोलीबारी कर दी थी। उमेश पाल गाड़ी से निकलकर जब अपने घर की ओर भागे, तब बदमाशों ने उनको निशाना बनाकर बम भी फेंके, जिसके बाद हमले में गंभीर रूप से घायल उमेश पाल और उनके 2 गनर को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए तत्काल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। वहीं उमेश पाल की हत्या के मामले में उनकी पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद, अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे असद के साथ ही शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और सबीर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से अतीक और अशरफ समेत 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और अशरफ की बीवी जैनब समेत अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब पर्दा
पर्दाफाश में वक्त हो चला है इस बात से पर्दा उठाने का कि कैसे शाइस्ता और अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होने वाली। दरअसल इतने दिनों से फरार चल रहे इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक नया प्लान बनाया है, जो कारगर साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी का जो प्लान अब बनाया है, उसे लगता है कि फरार आरोपी जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। शहर भर में लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस ने निगरानी और भी ज्यादा तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस ने फरार चल रहे छोटे और बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए नई योजना तैयार की है। डीसीपी ट्रैफिक अभिनव त्यागी के मुताबिक इस योजना के तहत पुलिस 5000 हाईटेक एचडी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से फरार चल रहे अपराधियों पर शिकंजा कसेगी। इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरे में एआई डेवलप किया गया है। एआई का मतलब है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों से लैस है। इसमें अपराधियों की तस्वीरें तक अपलोड की गई हैं। उनसे मिलते जुलते अगर अपराधी इस कैमरे के इर्द गिर्द नजर आए या कैमरे की रेंज में आता है तो पुलिस के पास हाई अलर्ट मैसेज तत्काल रूप से पहुंच जाएगा। बता दें कि पुलिस ने उन स्थानों पर भी इस हाईटेक कैमरे को लगाया है जहां फरार चल रहे अपराधी और माफिया अतीक अहमद से संबंधित अपराधियों का मूवमेंट अधिक रहता है। यह मैसेज पुलिस के उन मोबाइल पर भी जाएगा जहां पर इस कैमरों की कनेक्टिविटी की गई है। पुलिस मान रही है कि अब वह दिन दूर नहीं जब इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए फरार चल रहे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सबसे ज्यादा पुलिस ने माफिया ब्रदर्स से संबंधित क्षेत्रों में इन हाईटेक सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किया है, जिससे कि इन सभी को पकड़ने में आसानी होगी और माना जा रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ भी लिया जाएगा। बता दें कि जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है तब से इनकी बेगमों से जुड़ी खबर लगातार सामने आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि अतीक का परिवार उत्तर प्रदेश छोड़ना चाहता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश माफिया अतीक अहमद का गढ़ रहा। प्रयागराज के चकिया में पैदा हुए इस माफिया ने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश पे राज किया है, कभी हथियार के बल पर, कभी राजनीति की आड़ में। प्रयागराज में एक रिक्शे वाले के घर में पैदा हुए अतीक अहमद ने अपने काले धंधे से पूरे उत्तर प्रदेश में अपना साम्राज्य फैलाया। अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी अपने अपने परिवार के नाम की। उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अतीक की संपत्ति ना हो, शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां इस जमीन पर कब्जा ना किया हो। लेकिन खबर सामने आई कि अतीक का परिवार हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश को छोड़ना चाहता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला मामला है, लेकिन इस परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अर्जी दाखिल की है। अतीक के दोनों छोटे बेटों की कस्टडी को लेकर उनकी बुआ ने यानी अतीक अहमद की एक बहन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी, लेकिन वो अर्जी रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद इसी मामले को अतीक की बहन सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई। उसने अतीक के दोनों बेटों की कस्टडी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बाल मामलों के एक एक्सपर्ट को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। अब यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अतीक के दोनों छोटे बेटे राज्य को छोड़ना चाहते हैं। वो अब और उत्तर प्रदेश में नहीं रहना चाहते। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं। उनका मकसद अब उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्य में रहना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रिपोर्ट राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकील को सौंपी है। बता दें कि अतीक के दोनों छोटे बेटे फिलहाल नाबालिग हैं और बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो खुद इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकते। हो सकता है ये शाइस्ता परवीन का ही प्लान हो और शाइस्ता ने ही किसी के माध्यम से ये बात अपने बेटों तक पहुंचाई हो। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये साफ हो गया है कि अब कोई माफिया फल फूल नहीं पाएगा। जब तक शाइस्ता के बेटे उत्तर प्रदेश में रहेंगे, शाइस्ता के लिए उनसे मिलना नामुमकिन है। अगर सुप्रीम कोर्ट दोनों बच्चों को राज्य छोड़कर जाने की अनुमति दे देती है तो शाइस्ता के लिए अपने बच्चों से मिलना आसान हो जाएगा और शायद यही सोचकर इस तरह की चाल इसने चली है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस के इस हाईटेक प्लान से इन आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।